और बड़ा सुंदर कह रही हैं, सुनो, ये रोज रोज भांग घुटवाओ ना, याकू अब नहीं घोटूंगी। मुँह पे रोज भांग घुटवावे, मुँह पे रोज भांग घुटवावे है। अपनों तो रोज काम और हमारा एक दिन की बात आ गई तो मना कर दियो। मुँह पे रोज भांग घुटवावे है, मुँह पे रोज भांग घुटवावे है। और पर न जाकी पार याद मात की आई रही। और पर नया की पार याद मात की आई रही। शंकर से सती जी कह रही, ओ शंकर से सती जी कह रही। स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आई रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आई रही। स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आई रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आई रही। स्वामी पीहर देव भिजवाए, ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। माता सती भगवान ने मना किया, लेकिन फिर भी जाने का मन किया है तो नंदी के द्वारा बिठाल दिया और चली गई। सती जी गई, वहां कोई सम्मान उन्हें नहीं मिला और दक्ष के द्वारा अपमानित होने के कारण उन्होंने अपने शरीर को वहीं नष्ट कर दिया है। सज्जनों, गणों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया तो भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया और यजमान दक्ष को मार डाला। देवताओं में बड़ी खलबली हुई है। जब देवताओं का यज्ञ पूरा नहीं हुआ है तो यह कैसे पूरा होगा मानवों का यज्ञ। इसलिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान महेश के पास में शंकर के पास आ गए और सज्जनों, भगवान गोविंद को बड़ा सुंदर मनाया है आज। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के दक्ष को जीवन दान दिया है। वही नंदी का श्राप था, बकरे का मुख लगा करके उसे जीवन मिला। यह बम बम का शब्द यहां से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में यज्ञ पूरा हुआ है। उसके बाद में महादेव माता सती की दिव्य ज्योति को लेकर के चले गए तो भगवान विष्णु ने उसका भेदन किया। जो जगह जगह पर उसके सिद्ध पीठ जहां जहां वह गिरी वहीं जाकर के सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ। एक जगह वह हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री बनकर के अवतार ले रही हैं और यहाँ पार्वती के नाम से इन्हें जाना गया है। नारद जी के द्वारा बचपन में ही इनकी हस्तरेखा को देख के बता दिया गया था कि तुम्हें जो पति मिलना है ना वो कैसा होगा। अब दूत अमंगल वेश धारण करने वाला, शमशान में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला, सर्पों का साथ, मुंडों का साथ होने वाला ऐसा मंगल पति मिलेगा। अब बड़े हिमालय राज परेशान है, बताओ हमारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। नारद जी से कहा कोई उपाय है।
नारद जी ने कहा उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन तप करने के बाद मिलेगा वह पति। वह ऐसा जो मैंने बताया है ना, यह सद्गुण सभी महादेव के अंदर हैं, लेकिन महादेव ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। और माता पार्वती ने आज बहुत कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया है। तब जाकर के पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी यह सती जो है माता पार्वती के स्वरूप में आकर के पुनः होकर के कैलाश पर आई हैं। प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और सज्जनों, आज की कथा को यहीं विश्राम किया जाएगा। कल की बड़ी सुंदर कथा होंगी। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताएंगे राजन प्रियव्रत और उत्तानपाद की वंश की कथा, जिसमें ध्रुव चरित्र का वर्णन, अंगवैन राजाओं की कथा, और देखिए प्रियव्रत की कथा, जड़भरत राजा की कथा, और उसी के साथ में बड़ी सुंदर कथा प्रहलाद चरित्र का वर्णन होगा अंतिम समय। देखिए शुरुआत जो कथा की कल होगी वह ध्रुव चरित्र के साथ भगवान के भक्त होंगे यह, और जो विराम होगा वह प्रहलाद चरित्र के साथ होगा। बहुत ही पावन कथाएं होंगी कल की। आप समय से पधारेंगे। देखो आज थोड़ा सा मौसम का अभाव है, कल की व्यवस्था देखते हैं क्या होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अपने स्थान पर सभी खड़े होकर के आरती करेंगे प्रेम से। और देखिएगा कभी भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि कभी भी कथा दाएं बाएं या पीछे बैठ करके और नहीं सुननी चाहिए। इसलिए इस कथा केवल सामने ही सुननी चाहिए, और आरती में हमेशा सामने ही खड़ा होना चाहिए। पीछे जाकर दाएं बाएं इधर उधर कथा नहीं सुननी चाहिए कभी भी। भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी कथा सुनाई है ना, तो सम्मुख माने सामने बैठा के सुनाई है। इसलिए हमें कहीं भी कथा सुननी है, और कोई भी और कैसी भी कथा सुननी है, वह सामने ही बैठ करके सुननी चाहिए, इधर उधर नहीं सुननी चाहिए। और हो सके तो सामर्थ्यवान है तो जमीन पर ही बैठ करके सुननी चाहिए।